Hello class 10. So today we are going to discuss a very most important question. Prove that under root 5 is an irrational number. आज इस क्वेश्चन की रिवीजन लेंगे एक प्रॉपर वे के साथ कि हमें एग्जाम में किस तरह से इस क्वेश्चन को लिख के आना है. बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर ये अंडर रूट 5 इरेशनल प्रूव करना है तो ये अंडर रूट 3 से भी आ सकता है क्वेश्चन, अंडर रूट 2 भी आ सकता है, अंडर रूट 7 आ सकता है, यानी कि अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर दिया हो तो इस क्वेश्चन के प्रोसीजर को हम कंटिन्यू रखेंगे. बस फर्क कितना करना है हमें इस क्वेश्चन में कि 5 की जगह अगर हम 7 कर देना है, अगर अंडर रूट 7 का क्वेश्चन आता है, 5 की जगह हमें 3 कर देना है अगर अंडर रूट 3 का क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो ये हमें चेंज करने हैं, लेकिन आपको ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन के. दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लेट्स कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन. सो आवर क्वेश्चन इज प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी कि हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है. ओके हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है तो प्रोसीजर समझ लो एक बार. हम इसको अज्यूम करके चलेंगे कि ये रैशनल नंबर है, मतलब हमें इरेशनल प्रूव करना है, हम इसको रैशनल मान के चलेंगे. ठीक है, ऐसा करने के बाद हम कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन कर देंगे. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन के बाद सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा भाई. ठीक है, हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, रैशनल मान के चलेंगे, बट जो अज्यूम किया है उसको ही रॉन्ग प्रूफ कर देंगे. इसका मतलब ये रॉन्ग प्रूफ कर देंगे. रॉन्ग प्रूफ करने का मतलब है ये रैशनल नहीं है. रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इरेशनल होगा, और इरेशनल ही हमें इसको प्रूव करना है. सो दिस प्रोसीजर इज वेरी वेरी इजी टू प्रूव दिस क्वेश्चन. ओके लेट्स कंटिन्यू. प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. फर्स्ट स्टेप है अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. हमने इसको मान लिया कि ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है. अगर ये रैशनल नंबर है दैट मीन्स कोई भी रैशनल नंबर होता है तो हम उसको p बाई क्यू के इक्वल लिख सकते हैं ना. तो हमने इसको क्या किया, x बाई वाई की जगह लिख लिया है. अगर ये नंबर रैशनल है तो हमने इसको x बाई वाई की जगह लिख लिया है. वेयर x एंड y आर को प्राइम इंटीजर्स, y नॉट इक्वल टू 0. यही मानते हैं हम रैशनल नंबर को, वही हमने इस प्रोसीजर फॉलो किया है. ओके अब क्या किया, ये y इधर डिवाइड में है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये इधर y अंडर रूट 5x हो जाएगा. ठीक है, ये इधर डिवाइड में था, y इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये क्या आ गया, y रूट 5 हो गया. अब हमें क्या करना है, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड. हमें क्या करना है, स्क्वेयर करना है दोनों साइड. अब इधर भी हमने स्क्वेयर लगा दिया और इधर भी स्क्वेयर लगा दिया. ठीक है, y का स्क्वेयर करेंगे तो y स्क्वेयर, और अंडर रूट 5 का स्क्वेयर. किसी भी नंबर के रूट का स्क्वेयर करना है तो क्या होता है, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाता है ना. स्क्वेयर खत्म अंडर रूट से, तो बचा क्या, बचा हमारे पास 5. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, रूट 5 का स्क्वेयर था तो हमने 5 लिख दिया. वाई स्क्वेयर इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर. इसको इक्वेशन नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1. ओके लेट्स कंटिन्यू. सो एक्स स्क्वेयर, देखो इधर 5 है और इधर एक्स स्क्वेयर है. एक्स स्क्वेयर के इधर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है ना, तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वेयर है ना 5 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, देखो ये क्या है, 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है ना. इसका मतलब होता है कि जो ये नंबर है इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है, ये इसके फैक्टर है ना दोनों, तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर 5 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, हमें यही लिखना है कि एक्स स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5. एक्स स्क्वेयर किससे डिविजिबल हो गया, 5 से. अगर एक्स स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो एक्स भी 5 से डिविजिबल होगा. ये तो थ्योरम होते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है भाई, अगर एक्स स्क्वेयर एक्स 5 से डिविजिबल है तो एक्स को 5 के लिख सकते हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये अगर एक्स की वैल्यू 15 है तो इसको हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं ना. अगर ये 5 से डिविजिबल है तो किसी ना किसी का मल्टीपल होगा. अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो तुम डायरेक्ट याद कर लो कि कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो उसको उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं. हमने क्या कर दिया, x को 5k के इक्वल रख दिया फॉर सम इंटीजर k.
सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5k। यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 5k है। जो हमने अभी इक्वेशन माननी थी ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें ये x है ना, इसकी जगह क्या रखना है, हमें 5k रख देना है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में ये x की वैल्यू है, ये इक्वेशन हमारे पास 5 स्क्वेयर एज इट इज, 5 स्क्वेयर एज इट इज। यहाँ x स्क्वेयर है तो यहाँ पे 5k का स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि x की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, 5k पुट कर दिया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वेयर है, इसके ऊपर 5 का स्क्वेयर 25, k का स्क्वेयर k स्क्वेयर। ठीक है, इधर 5y स्क्वेयर था, इधर 25, 5 5 जा 25, तो यहाँ कट के क्या आ गया हमारे पास, 5k स्क्वेयर आ गया। ठीक है, अब ये सेम प्रोसीजर आ गया हमारे पास कि यहाँ y स्क्वेयर है और यहाँ 5 है, तो इसका मतलब जो ये नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा, जो ये वाला नंबर है इन दोनों से डिवाइड होगा, यानी कि y स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, सो y इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना, तो y भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। ठीक है भाई, लेकिन देखो ध्यान से, हम क्या मान के चले थे, क्या मान के चले थे ऊपर की x और y क्या है, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है, दो नंबर को प्राइम होने का मतलब है वो किसी भी सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होंगे, है ना। जैसे कि 2 और 5 है, ये दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा 1 के अलावा, है ना, कोई नंबर नहीं है ना। ठीक है भाई, इसका मतलब ये को प्राइम है। लेकिन अब देखो हम एक बात नोट करते हैं कि y किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, यहाँ x किससे डिवाइड हो रहा था, 5 से, यानी कि y भी और x भी डिवाइड हो रहा है 5 से और y भी डिवाइड हो रहा है 5 से, यानी कि ये दोनों x और y 5 से डिवाइड होते हैं। लेकिन को प्राइम के लिए तो ऐसा होता है ना, वो 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते सेम नंबर से, है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब, है ना, इसका मतलब तो ये क्या हो गया, नोट को प्राइम हो गए, नोट को प्राइम हो गए, लेकिन हम मान के चले थे को प्राइम। सो जो हम मान के चले थे वो गलत हो गया है, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो मानना था वो गलत हो गया है। क्यों, क्योंकि दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो x और y को प्राइम नहीं रहेंगे, अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी। अजम्पशन रॉन्ग का मतलब क्या है, जो हम मान के चले थे कि ये रैशनल है, वो रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया है कि ये रॉन्ग है, इररेशनल है, इसका मतलब ये रैशनल मान के चले थे, वो रॉन्ग प्रूव हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।